सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी वसंत में आज हम पाठ 16 करेंगे, भोर और बरखा, जिसकी कवित्री हैं मीराबाई जी। मीराबाई जी का संबंध राठौड़ों की एक उपशाखा मेड़तिया से था। मीराबाई जी राव दूधा जी के चौथे पुत्र रत्न सिंह की पुत्री थी। इनका जन्म मेड़ता परगने के चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1503 के आसपास हुआ था। मीरा के दादाजी अत्यंत धर्मात्मा व्यक्ति थे, जिनके कारण इनके परिवार में धार्मिक भावनाओं की प्रधानता स्वाभाविक थी। बचपन से ही ये कृष्ण की भक्त थी। इनका विवाह भोजराज के साथ हुआ था और कुछ वर्षों के बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने सभी राग विरागों से मुक्त होकर अपने आराध्य कृष्ण की भक्ति में ही अपना सारा जीवन लगा दिया। सन 1546 ईस्वी के आसपास रणछोड़ के मंदिर में भजन कीर्तन करते करते इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो इनका ये भोर और बरखा नामक जो इनके पद हैं, इसमें इन्होंने दो पद दिए हैं। पहले पद में इन्होंने ब्रज की सुबह का वर्णन किया है। पहला पद्यांश है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले की वारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर डाढ़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो प्रस्तुत पद में मीराबाई ने ब्रज की सुबह का सुंदर वर्णन किया है। मीराबाई जी कहती हैं कि जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, कि हे कृष्ण अब जाग जाओ, अब जाग जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, कि रात जो है वो बीत चुकी है और सुबह हो गई है। सभी घरों के जो दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। और सुबह सुबह जो ब्रज की गोपियां हैं वो दही मथने का काम कर रही हैं और उनकी कंगन के जो झनकारे हैं, उनकी कंगन की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर डाढ़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। हे श्री कृष्ण अब उठ जाओ, प्रातः हो गई है, सुबह हो गई है। सभी देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शनों के लिए द्वार पर खड़े हैं और जो सभी ग्वाल बाल हैं वो इकट्ठे होकर शोर कर रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण अब उठ जाओ। माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तब श्री कृष्ण जी उठ जाते हैं और अपने हाथ में मक्खन और रोटी लेकर गायों की रखवाली के लिए चल पड़ते हैं। जो ग्वाल बाल हैं वो भी उनके साथ हाथ में रोटी लेकर गौओं की रखवाली के लिए चल देते हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे जो कृष्ण हैं, मेरे आराध्य देव हैं, वो शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं, कि जो भी उनकी शरण में आ जाता है उसका वो उद्धार कर देते हैं। तो यहाँ पर मीराबाई जी ने ब्रज में प्रातः काल होने वाले सभी कार्यों का सुंदर वर्णन किया है। दूसरा पद है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिसी से आया,
दामिन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। तो इस पद में जो मीराबाई जी हैं वो वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रभु श्री कृष्ण के आने की संभावना को व्यक्त कर रही हैं। बरसे बदरिया सावन की, मीराबाई जी कहती हैं कि सावन के जो बादल हैं वो बरसने लगे हैं। सावन की मन भावन की, कि सावन के बरसने वाले ये बादल मन को बहुत ही भाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। सावन में उमग्यो मेरा मनवा भनक सुनी हरि आवन की, कि सावन के इस मौसम में जब मुझे श्री कृष्ण जी के आने की बात सुनी तो मेरा मन जो है वो प्रसन्नता से भर गया, आनंद से भर गया। उमड़ घुमड़ चहु दिसी से आया दामिन दम कई झरलावन की, कि बादल जो हैं वो चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बरसने के लिए आ रहे हैं और बिजली जो है वो बीच बीच में चमक रही है। नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ बरसे शीतल पवन सुहावन की, कि छोटी छोटी वर्षा की बूंदें धरती पर गिर रही हैं और ठंडी सुहावनी मन को भाने वाली हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, कि मीरा के प्रभु जो हैं वो गिरधर नागर हैं, श्री कृष्ण हैं जो चतुर हैं। सावन में उनके आने का समाचार सुनकर मीरा का मन जो है आनंद से भर गया और वह मंगल गीतों को गा रही है। यहाँ पर जो मीराबाई जी हैं उन्होंने सावन के महीने का बहुत ही मनोरम चित्रण किया है कि सावन के मौसम में जब उनको श्री कृष्ण के आने का पता चलता है तो उनका मन आनंद से भर उठता है, प्रसन्नता से भर उठता है। धन्यवाद।